हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। सो वेलकम टू द टुडेज़ क्लास। लास्ट क्लास में हमने आगे की तरफ की मेहंदी लगानी आपको बताई थी कि फ्रंट के हाथों में आप मेहंदी लगाएंगे तो जितनी भी हमने अभी तक डिज़ाइन बताई है उसको असेंबल करके आप कैसे मतलब मिनिमल डिज़ाइन जान के मेहंदी लगा सकते हैं। आई होप वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ये अभी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम बैक की बताएंगे। हम कोई भी इसमें ऐसी बहुत कठिन डिज़ाइन नहीं ऐड कर रहे हैं, जितनी भी हमने पहले ऐड की है और अभी सीखी है छोटी छोटी डिज़ाइन उन्हीं से बता रहे हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे रोज़ के छोटे वाले फ्लावर से स्टार्ट किया है, जो कि प्रेशर वाला फ्लावर है। फिर उसके ऊपर हमने एक क्या कहते हैं पेटल्स वाले अलग से फ्लावर्स बताए थे, राउंड सर्कुलर वाले, वो वाला फ्लावर बनाया है। फिर हमने उसके बाद जो हमने फिंगर्स पे डिज़ाइन बताई थी वो बना के उसमें ऐड किया है। और फिर हमने उसके ऊपर एक और रोज़ का फ्लावर बनाया जिसमें कि बाहर की तरफ वी शेप्ड बड़े वाले पेटल्स हैं। फिर हमने उसमें 3 लीव्स बना के एक छोटा सा पैटर्न दिया। देखिए, आपको ये जो पैटर्निंग है कि किधर कौन सी डिज़ाइन फिट होगी, ये आप लगाते रहेंगे तभी आपको आएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है, कहाँ पे क्या चीज़ ऑकवर्ड लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ तो मैं आपको बस एक डिज़ाइन बना के बता सकती हूँ, लेकिन ये आप बार बार अलग अलग तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, ये वाली डिज़ाइन यहाँ बेस्ट लगेगी, ये गैप फिलिंग के लिए अच्छी है। तो आप उसको ज़्यादा डिज़ाइन आप बेसिक छोटी सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कैसे करेंगे वो आप जब किसी के हाथों पर लगाएंगे तो ही समझ में आएगा। तो इसके लिए तो बेसिकली हाथ की उतनी ज़रूरत नहीं, पेपर पे भी आप अपना एक माइंड बना सकते हैं कि हाँ ये डिज़ाइन यहाँ अच्छी लगेगी, ये डिज़ाइन यहाँ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाथ का मैंने पहले ही बताया कि टेक्सचर जो होता है एकदम अलग होता है, ऊंचा नीचा होता है। तो उसमें अगर आपकी हाथ बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने अब इसके ऊपर साइड में लीव्स ऐड की थी और फिर इसके ऊपर एक हमने सर्कुलर डिज़ाइन ऐड की है। और अब यहाँ पे जैसे कि हाँ कॉर्नर में ऐसे तो कोई जगह भरने की ज़रूरत नहीं थी, जो यहाँ पे लीव्स और सर्कुलर का डिज़ाइन है, लेकिन क्योंकि हमें ऊपर की तरफ बेस देना है तो हमने नीचे अपना कोमा शेप डिज़ाइन के ऊपर लीफ डाल दी है। अब आप यहाँ पे इसको छोटे छोटे फ्लावर्स बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 3 बड़े फ्लावर्स बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल बड़ा फ्लावर बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं और सीधा फिंगर से डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने तो यहाँ छोटे फ्लावर ही बनाए हैं, आप चाहें तो यहाँ बहुत बड़ा सा एक फ्लावर भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक छोटे छोटे डॉट्स दे के भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको फिंगर की तरफ से थोड़ी सी हैवी चाहिए तो डिज़ाइन आप ऐसे करके भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो बाकी का हमारा सर्कुलर पोर्शन है, आप चाहे तो वहाँ पे भी फ्लावर बना सकते हैं, उससे क्या हो जाएगी थोड़ी और बल्की हो जाएगी डिज़ाइन। और नहीं, अगर आपको लाइट रखनी है, बहुत बेसिक सा रखना है, तो मेरी तरह लीव्स बना के भी छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 फ्लावर्स के बीच में थोड़ा खाली खाली लग रहा है, आप इसे खाली भी छोड़ देंगे तो ख़राब नहीं लगेगा अगर आप अपनी फिंगर्स हैवी ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप फिंगर्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ले रहे हैं तो इसको भर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 तरह से भर के बताया है, एक में मैंने लीफ बना दी है और दूसरे साइड मैंने छोटी छोटी वाली डिज़ाइन बना दी है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइरल वाली डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो छोटे छोटे अंडे वाली डिज़ाइन बताइए वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप इस डिज़ाइन को यहीं पे कंप्लीट करके उतने पे ही छोड़ दें और ऊपर ना लेके जाएं, और नहीं तो आप इसको अरेबिक फॉर्म में वो जो एक सिंगल बेल आती है उसकी तरह से कंप्लीट कर दें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं बेल वाली डिज़ाइन बहुत ही बेसिक हो जाएगी तो हमें कुछ अलग चाहिए, यूनिक चाहिए, तो आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल डिज़ाइन रखनी है, नॉर्मल बेल वाली डिज़ाइन अरेबिक रखनी है, तो आप उसको वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारी डिज़ाइन सीखी हैं, छोटे फ्लावर बड़े फ्लावर, आप किसी भी तरह के डिज़ाइन को यूज़ करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटी सी मैंने नेगेटिव डिज़ाइन की भी क्लास ली थी, आप पूरी फिंगर पे वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है, उससे फिंगर थोड़ी हैवी भी लगती है और आपकी डिज़ाइन भी बहुत यूनिक लगती है। ऐसे करके आप अपनी फिंगर्स कंप्लीट कर लें। अभी ये फिंगर कंप्लीट होने के बाद आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं आप, और नहीं तो आप चाहें तो बाकी की फिंगर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे बाकी की फिंगर्स में भी थोड़ी डिज़ाइन, जैसे कि मैंने फ्रंट वाले में बताया था, ऐड कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं ये डिज़ाइन थोड़ी हल्की है, तो ये जो हमारी जो बेल है, जो हमने एक सिंगल बेल खींची है, उसके चारों तरफ से एक स्पाइरल लीफ की डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, स्पाइरल डॉट्स वाली डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप उसे कैसे इनोवेट कर सकते हैं, कैसे एडवांसली यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइंस आपको सारी अभी आती है, जो भी छोटी छोटी बेसिक है, बहुत एडवांस अभी सिखाई नहीं है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितनी भी डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, सारी की सारी डिज़ाइंस
सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी जितनी भी हमने बेसिक सीखे थे उसी से मिलके बनी है। कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं है जिसमें कि एक आउटर कवरिंग है और उसके अंदर फिटिंग करनी है, वो अभी मैंने बताई भी नहीं है। और ये बहुत बेसिक है, मतलब ये डिज़ाइन ऐसी है कि आप 5 मिनट में किसी को भी लगा के हटा सकते हैं। और ये सुंदर भी लगती है देखने में, ऐसा लगता है कुछ छोटा पैटर्न बना के एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग की हुई है। और जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको लगता है डिज़ाइन बनाते समय कि ये चीज़ अभी ख़राब लग रही है तो उसे एज इट इज़ छोड़ दे, छेड़े ना, मिटाए ना, क्योंकि उससे मेहंदी और ख़राबी होती है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था तो ये गड़बड़ हो रही थी, तो ये मुझे रिपीट नहीं करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो ये जितनी भी हुक्स डिज़ाइन होती है, कोमा शेप डिज़ाइन होती है, ये बहुत लोग अंदर की तरफ बना देते हैं। ऐसा नहीं कि ख़राब लगती है, हाँ, लेकिन अगर कोई मेहंदी लगाने वाला है या फिर जिसने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखी उसको थोड़ा एसिमेट्रिकल लग सकता है, जो कि लगता ही है। और फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपकी ओवरऑल मेहंदी का लुक कैसे नहीं आ रहा, तो इसीलिए नहीं आता है कि कुछ डिज़ाइंस होती है जिनका बाहर की तरफ मुंह होता है, कुछ का होता है अंदर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके देखनी होती है। कभी होता है कि एक कैरी जो बाहर की तरफ अच्छी नहीं लग रही वो अंदर की तरफ अच्छी लगती है, तो आपको ये भी देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है उसका साइड जा रहा है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और हैवी करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आप चाहे तो एज इट इज़ बेल भी छोड़ सकते हैं, स्पायरली लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पायरल लीव्स ऐड ना करके वर्टिकल, मतलब लंबी लंबी खड़ी खड़ी लीव्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने नेल्स के लिए आउटलाइन दे दी है। नेल्स के लिए आउटलाइन दे, अगर आप ऊपर फिंगर का टिप पूरी तरह से फिल नहीं कर रहे हैं, जिसको कि नुआ कहते हैं, अगर आप पूरे फिंगर टिप्स फिल नहीं कर रहे हैं तो आप नेल्स की आउटलाइन दे दें। उससे क्या होता है कि थोड़ा हैवी लुक आता है, नहीं तो ऐसे लगती है कि उजड़ा चमन टाइप की फीलिंग आती है मेहंदी में, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप नेल्स के आसपास का एरिया कवर नहीं कर रहे तो उधर एक मोटी लाइनिंग दे दें, उससे थोड़ी सी सिमेट्री आती है। फिर यहाँ पे मैंने सीधी सीधी लाइन डाल के उसमें लीव्स बना दिए। इससे क्या हो गई, हमारी मेहंदी है ना बहुत हैवी लुक में आ गई। बहुत छोटा सा चेंज है, लीफ बनाना कोई बहुत बड़ा कलाकारी वाला काम नहीं है, लेकिन देखिए एक छोटे से चेंज की वजह से यहाँ पे हैवी लुक आ गया। अब आप इसके यहाँ पे भी क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जो लीफ में मैंने बीच में 2 लाइन डाली हैं, आप चाहें तो ये सिंगल लाइन डाल के लीफ बना सकते हैं। आप चाहें तो कुछ जिगी मिगी वाली जो डिज़ाइन थी, जो थोड़ी स्पाइरल करके थी, वैसी वाली भी लाइंस डाल सकते हैं और उसमें डॉट्स दे सकते हैं। एक मैंने आपको बताई थी कि बैंड अलग करने के लिए वेव वाली आपको लाइन डालनी है और उसके अंदर छोटी छोटी पत्ती बनानी है, जो वेव्स के जो वो बनेंगे, कर्व बनेंगे। आप वो वाली डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं लंबाई में। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो नॉर्मल डॉट्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मेहंदी इतनी हैवी नहीं रखनी है तो जैसा फ्रंट में हमने आपको बताया था फिंगर्स करके, आप एज इट इज़ वैसे भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप हर डिज़ाइंस को किस तरह से और कितनी होता है ना क्रिएटिवली यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मेहंदी सिखा रहा है वो आपसे ज़्यादा जानता है, नहीं, वो आपसे हो सकता है बहुत कम जानता हो या फिर ना भी जानता हो। क्योंकि कुछ लोगों के आर्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। हमने तो चलो लगाते हैं, हम जानते हैं, हमने सीखी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कम टाइम में सीख के बहुत अच्छी एडवांस डिज़ाइंस बनाते हैं, तो वो सब दिमाग के ऊपर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज अभी तक हमने जितनी भी डिज़ाइंस बताई थी छोटी छोटी उनको कंपाइल करके बता दिया कि आप कैसे एक शॉर्ट फॉर्म मेहंदी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।